ये कक्षा 10 के द्विघात समीकरण अध्याय का प्रश्नावली 4.3 का तीसरा प्रश्न है। ये वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण पर आधारित इबारतिक प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, देखिए यहाँ, क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ऐसा एनसीईआरटी की बुक में सवाल है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल ही ऐसा है, इसको पढ़ने से मालूम होता है। इसको हम हल करेंगे। पहले लिखेंगे, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। कोई चीज जिससे कम या अधिक होती है उसी को हम मानते हैं। यहाँ कहा है चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई को ही हम x मान लेते हैं और उससे दुगनी जो लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर 2x। और आप जानते हैं बाग आयताकार है, तो बाग का क्षेत्रफल दे दिया है 800 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 वर्ग मीटर आया। तो लंबाई की जगह पर हम 2x लिखेंगे और चौड़ाई की जगह पर x लिखेंगे, बराबर 800 वर्ग मीटर। ये एक समीकरण तैयार हो रहा है 2x² प्लस 800, या x², 2 उधर जाएगा, बटा हो जाएगा 800 बटे 2, एक कटेगा 400 आ जाएगा। यानी आपका x² बराबर 400 आया, या x बराबर, इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया, तो ये प्लस माइनस करने में 400। अब 400 का वर्गमूल होता है 20, इसलिए प्लस और माइनस, प्लस तो ही लेंगे क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी। ऋण और धन नहीं लगाते, छोड़ देते हैं इसको। ये एक वर्गमूल के नियम की बात हम बता देंगे। तो करनी में 400 हो जाएगा आपका 20। ये पीछे पढ़ के आए हो, x बराबर 20 मीटर। तो इसलिए चौड़ाई x बराबर 20 मीटर और लंबाई दो x है। आप लिखोगे 2 गुणे x का मान 20, यहां लिख दोगे, आ जाएगा 40 मीटर। और ये आपका आंसर है। हमारा उत्तर गलत है कि सही? इसके लिए हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, और ये 20 और 40 का आप गुणा करोगे तो 800 आ जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि हमारा उत्तर सही है।